का बड़ा महत्व, क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण रहे हैं, तो कम से कम गीता का एक किसी को मालूम है गीता के योग से संबंधित कोई सूत्र? यदा यदा ही धर्म से वो अलग है, कर्मण्यवादी का ये भी अच्छा है। योग से रिलेटेड सूत्र है एक, योग कर्मेषु कौशलम, सुना आपने? लिखा रहता, बहुत सी जगह जाते हैं, योग कर्मेषु कौशलम। ये क्या है? योग का सूत्र है? नहीं। योग क्या कर्मों में योग कुशल है? देखना, कार्य करने की कुशलता योग नहीं है। क्या है? कर्मों में योग कुशल है। ये योग की महिमा का बयान कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या हुई? समत्वम योग उच्चयते। समत्व भाव के अंदर आओगे तो योग को सीखा नहीं जाता। हमारी स्थिति में योग सब में स्थित है। हम लोग समय के अनुसार भटक चुके हैं, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं। योग सब में समान है, कोई स्पेशल नहीं है कि योग को हमको सीखना और हमारे अंदर योग है। हम उस स्थिति तक जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इतने संसार को पकड़ चुके हैं। तो योग कर्मेषु कौशलम है ना, कर्मों में योग कुशल है। तो समत्वम भाव योग, तो कर्मों में योग कुशल उन्होंने ऐसे कैसे करा? क्योंकि कर्मों में योग कुशल का आप मेरे मतलब समझिए, बहुत बड़ी बात है। कर्म क्या होता है? कोई भी काम आप करो, सुनिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कर्मों में कोई भी काम हम करेंगे, उसका कर्म का जो फल है वो हमको बाद में मिलता है, अच्छा हो या बुरा, रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट हमको मिलता है। हम इसीलिए संसार में करते हैं काम। लेकिन वो क्या कहते हैं कि योग कुशल है, मतलब समत्व भाव में है। ना तेरे को लाभ टच करे, ना हानि टच करे, ना तेरे को सिद्ध असिद्ध कुछ टच ना करे, ना तेरे को दुख या सुख टच करे। ये समत्व भाव, क्योंकि दुख की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे अनुसार। दुख हमारे मन का नहीं हुआ तो हमको दुख, तुम्हारे मन में क्या, मेरे को क्या मतलब? तो दुख की डेफिनेशन सबकी अलग है, सुख की डेफिनेशन की भी कोई लिमिट नहीं है, सबका अलग अलग है। लेकिन इन सब से हट के समत्व भाव, ये समत्व भाव कैसे आता है? ये बालक जो रहता है ना, बच्चे के अंदर समत्व भाव रहता है, वो बाल रूप रहता है, क्योंकि उसको कहते हैं भगवान का रूप है। तो समत्व भाव ही भगवान ईश्वर है। हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है, लेकिन हम समता के भाव में स्थित नहीं होते। तो ये कैसे कर्म करेंगे? अब आप सोचो कि अगर मान लो कोई अच्छी बात है, जैसे आपके पास एक गाड़ी आ गई पड़ी है, जो भी गाड़ी, मुझे नाम भी नहीं मालूम, कोई अच्छी सी गाड़ी आपने ले ली और आपको बड़ा मजा आया कि गाड़ी आ गई। फिर उस गाड़ी में आप बैठे, उस गाड़ी में आप दिन भर बैठे, शाम हो गई, रात हो गई, फिर की स्थिति आपकी क्या? अब घर जाएंगे। क्यों भाई? गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, बैठो इस गाड़ी में। नहीं, अब नींद आ रही, भूख लग रही, भूख, खाना खा लिया, फिर नींद नहीं। गाड़ी में नहीं सो सकते, गाड़ी को छोड़ो। तो गाड़ी से बड़ी क्या हो गई? नींद हो गई। अभी गाड़ी का बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन वो गाड़ी उसी समय रही। इसलिए कोई भी कर्म, चाहे लक्ष्य चंडी यज्ञ हो, चाहे कोई भी काम हो, उसका लिमिटेशन होता है। 25 तारीख से शुरू, 2 तारीख को खत्म। शुरू भी है, खत्म भी है, तो उसके फल भी शुरू है, फल भी खत्म है। तो जिसमें अखंडता नहीं हो, वो योग में कैसे हो सकता है? या योग कैसे पूरा कर सकता है? केवल समता ही अखंडता है। हम बचपन में पैदा हुए समत्व भाव में पड़े, संसार ने हमको पकड़ा, कभी प्लस गए, कभी माइनस गए, कभी प्लस गए, माइनस गए। अब देखो एक चीज़ और होती है, ये मैं प्लस गया, सुख पे गया, ये मेरी समता थी। मैं बचपन में मेरा ये था, बचपन से जब मैंने सीखा दुनियादारी, मैं सुख में गया। फिर जब मुझे कोई दुख आया तो दुख इधर है, ये दुख एकदम आया, ये सुख कूद के इधर आ जाएगा, नहीं आया। रिटर्न पाथ कहाँ से इसका? वापस रिटर्न यहाँ से आया। इसने फिर समता को टच किया, समत्व भाव को फिर टच किया। समत्व भाव को टच करने के बाद फिर ये दुख में, मतलब क्या हुआ? समता सब में विराजमान है। बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, 17 साल का अनुभव है, बहुत बारीकी बात बता रहा हूँ। योग केवल समता को पकड़ो, ग्रंथों को छोड़ दो, सारे सूत्र आपके अंदर से अपने आप आने लगते हैं। अब समता का देखो छोटा सा उदाहरण है। मैं बचपन में इसके जैसा था, छोटा, जब से मुझे कुछ अजीब सी हरकतें होती थी अंदर। जब क्या होता था, कोई बारात निकलती थी ना बैंड बाजे के साथ, तो मेरे को ये लगता था कि टाइम देखता था कि 5:15 बजी, 6 बजी गोधूली बेला के लगन है। ये बंदा आज तो घोड़ी पे बैठा, कल 5:15 बजे क्या करेगा? फिर मेरे को आता था
चलो कल भी करें, परसों ये क्या मिलेगा, 6-7 दिन बाद तो ये दूध लेने के लिए रास्ते में मिलेगा मेरे को। यार इसको मज़ा कैसे आता, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दुख किसी को आता है तो फिर ये लगता भयंकर दुख है इसको, लेकिन ये दुख आज है और कल कम होगा, परसों और कम होगा और कम होगा। तो ना सुख ने इफेक्ट किया ना दुख ने इफेक्ट किया, हम समत्व में रहते हैं। अब ये समता हमारे अंदर घटित कैसे हो, क्योंकि हम संसारिक हैं। आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी। सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम से समता घटित होती है। केवल विजडम, आपका श्वास लेने का तरीका जो काउंटिंग है 1 to 10, 10 to 1, 1 to 10, 10 to 1 करते चले जाओ। 21 राउंड सुबह, 21 राउंड शाम को संकल्प ले लो, मैं यहीं बैठा हूँ, वापस यहीं आऊँगा। 6 महीने में ज़िंदगी चेंज ना हो जाए तो मेरे को बताएं कि हाँ साहब बहुत कुछ चेंज हो गया, सोच चेंज हो गई। देखो दुख तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ तो आई, लेकिन जब आप समता में हो तो तकलीफ आपको इफेक्ट नहीं करती, दुख आपको इफेक्ट नहीं करता। इसका उदाहरण कैसे, इसका उदाहरण हम ईसा मसीह को पकड़ा हूँ। जब उनको सूली पे टांगा तो उन्होंने क्या बोला, ये नादान है, इनको क्षमा करना। कौन बोल सकता है? जिनको सूली से ठोक दिया, खून निकल रहा है, वो बोल सकता है? समता आपके दर्द को इफेक्ट नहीं करती, समता आपकी तकलीफों में नहीं आती, क्योंकि आ ही नहीं सकती ना सुख ना दुख। जो समत्व भाव में था इसलिए वो ईश्वर रूप हुआ। इसलिए तकलीफ किसको हुई? हम जैसे इंसानों को हुई, क्योंकि हमने देखा अरे बाप रे सूली पे चढ़ा दिया, कितनी तकलीफ हो गई, कितना खून निकल रहा, क्योंकि हमने संसार को पकड़ा हुआ था। जिसने जितना संसार को पकड़ा वो दर्द उतना सहेगा। छोटी सी चीज बता रहा हूं, हमेशा जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करो, सबसे पहले तो जैन साहब के लिए ताली बजाओ कि जैन साहब ने इतना बड़ा काम किया। इनको ईश्वर इनको सतायु रखे, बहुत परिवार को खुश रखे, बहुत पुण्य का काम किया है जो इतने लोगों को एकत्रित किया है। और मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी सी बातें जब योग में कोई बोलता है ना, हम करने को आपको सब आसन एक से कठिन आसन करके बता दूँ, मतलब नहीं, आपकी उम्र और आपका फैक्टर देखा जाता है। छोटी छोटी सी बातें करो, श्वास पर ध्यान रखो और ये कोशिश करो। और नाड़ी शोधन प्राणायाम सुबह और शाम डेली आप डेली करो। आप क्या जो चाहते हो संसार से वो चीज घटित होने लगेगी। आप बोलोगे कि मेरी बच्ची ऐसे वो अच्छा मिल जाए, बर अच्छा मिल जाए, मेरा लड़का अच्छे सर्विस पे लग जाए, कुछ मत, ये आपके मन में भावना है। केवल आप समता में रहो, समता में रहो, वो अपने आप लगने लग जाएंगे। क्यों लगने लग जाएंगे? समता में जब आएंगे, ये जो नेचर है ना, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे और आपके विचारों पे आ जाता है, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं। समत्व भाव में आने के बाद ये ब्रह्मांड की सारी चीजें आप पे खिंचाने लगती हैं, क्योंकि हम रेशो में, हमारे अंदर जो हो रहा है ना, वो बैलेंस हो जाता है। साईं बाबा ने डिसाइड किया था मरने का दिन कि मैं इस समय प्राण को छोड़ूंगा। नित्यानंद बाबा जो नव अवधूत में हैं, उन्होंने डिसाइड करा था मैं दशहरे के सेकंड दिन प्राण को छोड़ूंगा। ऐसा होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मैं उस समय प्राण छोड़ूंगा। कैसे छोड़ा उन्होंने? वो समत्व भाव में थे, समता की साधना में थे। एक बात और ध्यान रखना, ये समता हर किसी को नहीं मिलती। प्रारब्ध कर्म हमारे आड़े आते हैं, है ना, हर की स्थिति परिस्थिति अलग है, आप ध्यान रखना। लेकिन आप सब स्थिति को स्वीकार करो। एक रोटी खा रहे हैं, सूखी सूखी खाएंगे, लेकिन समत्व की साधना करेंगे, प्राणायाम की साधना करेंगे। देखो आप, ये रोटी आपको अमृत लगने लगेगी। सांसों का हिसाब किसी के पास है, लेकिन मन में संकल्पित होना चाहिए, यहाँ डेली आना चाहिए। और आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो जैन साहब ने यहाँ पे चालू किया है, आपको डेली आना है, डेली आना है। एक दिन अपने आप चेंज आ जाएगा, अपने एक दिन अपने आप आएगा। हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन साधना में आपको डेली करना पड़ेगा। ठीक है, समय हो रहा है, बस बताना था स्वाध्याय के हिसाब से। बैठिए।